सोशल मीडिया पर एलपीजी की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर अफवाहों और डर की बाढ़ आ गई है। सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन हकीकत यह है कि जनता अब केवल आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर रही है। साल 2016 में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी तो इसे एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना एक बड़ा मानवीय और स्वास्थ्य संबंधी टारगेट था। सिलेंडर घर घर पहुंचे, चूल्हे जले और करोड़ों भारतीयों की जीवन शैली बदल गई। लेकिन आज करीब 10 साल बाद इसी सफलता ने भारत को एक ऐसी मुश्किल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जिसे सक्सेस ट्रैप कहा जा सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और रेड सी यानी लाल सागर में जारी हलचल ने भारत की एक कड़वी हकीकत से रूबरू कर दिया है। हकीकत यह है कि हमने चूल्हा तो घर घर पहुंचा दिए, लेकिन उन चूल्हों को जलाने के लिए जरूरी गैस के लिए हम दुनिया के सबसे अशांत कोने पर निर्भर हो गए। आज भारत में एलपीजी की डिमांड जिस तेजी से बढ़ी है उसने हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एलपीजी डिमांड ग्रोथ से यह भी हकीकत सामने आ गई है कि उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए सिलेंडर रिफिल करवाने की बातें प्रोपेगेंडा ही थी। आंकड़े गवाह हैं कि उज्ज्वला योजना के बाद भारत में एलपीजी की खपत में जबरदस्त उछाल आया। गांव-गांव तक गैस सिलेंडर की पहुंच ने इसे एक अनिवार्य वस्तु बना दिया। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। भारत में एलपीजी का उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा जिस रफ्तार से उसकी मांग बढ़ी। परिणाम यह हुआ कि भारत को अपने कुल एलजीपी की जरूरत का करीब 55 से 60% हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। अकेले उज्ज्वला योजना ने भारत के आयात बिल को कई गुना बढ़ा दिया। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता और आयातक बन चुका है। हमारी यह बढ़ती प्यास मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट के देशों, खासकर कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से बुझती है। भारत की एलपीजी इंपोर्ट सप्लाई का 90% हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध की वजह से यह गैस लाइफ लाइन कट सी गई है। नतीजा, युद्ध के संकट ने भारत की धड़कनें बढ़ा दी। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है या टैंकरों पर हमले होते रहते हैं तो भारत को करोड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं। यही वजह है कि आज भारत एक लाचार स्थिति में है। हमें अपनी डिप्लोमेसी का पूरा जोर इस बात पर लगाना पड़ रहा है कि युद्ध के दौरान में हमारे टैंकर सुरक्षित रहें। खबरों के मुताबिक भारत ने ईरान से संपर्क साधा है कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले भारतीय टैंकरों को निशाना न बनाए। हालांकि यह स्थिति सुखद नहीं है। भारत को अपनी रसोई बचाने के लिए दूसरे देशों के सामने गुहार लगानी पड़े। किसी भी देश के लिए आपात स्थिति से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी तेल और गैस का भंडार होना जरूरी है। लेकिन भारत में एलपीजी स्टोरेज की क्षमता बेहद कम रही है। हमारी वर्तमान स्टोरेज कैपेसिटी डिमांड के मुकाबले नगण्य है। अगर सप्लाई चेन में 10-15 दिन की रुकावट आती है तो देश में हाहाकार मच सकता है। दशकों से हमने पाइपलाइन और सिलेंडरों के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर तो ध्यान दिया, लेकिन बैकअप प्लान पर काम नहीं किया। जब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है तब सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और स्टोरेज स्टॉक को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन क्या यह काफ़ी है? भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सालों लगते हैं, जबकि संकट दरवाजे पर खड़ा रहती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में ईरान युद्ध के कारण ईंधन संकट को लेकर विस्तृत बयान दिया और फिर अपने बयान की कॉपी एक्स पोस्ट पर पोस्ट करते हुए एक मैसेज लिखा जिसमें पेट्रोल डीजल सप्लाई को लेकर तो बेफिक्र रहने की बात कही गई, लेकिन एलपीजी सप्लाई को लेकर उनकी बातों में ठहराव रहा। उन्होंने सरकार की तैयारियों का जिक्र तो किया, लेकिन अंत में यह भी लिख दिया कि यह एक चैलेंज और हमें इसका मिलकर सामना करना है। दोस्तों, ये चैलेंज हमारे लिए ही नहीं है, ये पूरे विश्व में है। ये पूरा विश्व इस युद्ध की युद्ध से ग्रस्त है। सभी लोगों को एलपीजी की ज़रूरत है, सभी लोगों को डीजल की ज़रूरत है, सभी लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत है। तो युद्ध से देश में संकट में देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। चाहे मुसीबत कोई भी हो, सब झेल लेंगे। कभी भी देश के साथ ही रहना जरूरी है। इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।